अगर आप धुरंधर का रिकैप देखे बिना धुरंधर 2 देखने चले गए तो आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो सकती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। तो एक बार पूरी मूवी और इसके कैरेक्टर्स का रिकैप देख लेते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है चैप्टर 1 से, जहां हम इनफेमस प्लेन हाईजैक के बारे में देखते हैं। फिर अजय सान्याल जी उन हाईजैकर से डील करके उनके 3 आदमियों को छोड़कर सारे होस्टेजेस को बचा लेते हैं। फिर अजय सर मंत्री साहब को बोलते हैं कि हमने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये नहीं मानेंगे, पर उनकी बात को टाल दिया जाता है। पर कुछ समय बाद पार्लियामेंट पर भी अटैक होता है और उसमें एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाती है और अटैकर्स वहां पूरा आतंक मचा देते हैं। फिर मंत्री जी अजय सर को बुलाते हैं और शुरू करते हैं मिशन धुरंधर। फिर हम हमजा अली मजारी यानी कि अपने रणवीर सिंह को लियारी जाते हुए देखते हैं, जो अड्डा है रहमान डकैत और उसके दुश्मन बाबू डकैत का। हमजा वहां जाता है और पहुंचता है इन जूस वाले अंकल के पास, जो खुद एक स्पाई है जिनका नाम है मोहम्मद आलम। फिर हमजा और आलम एक प्लान बनाते हैं रहमान की टीम में शामिल होने का। इसमें ये जो बॉडी बिल्डर है वो अगले पार्ट में हमजा के साथ रहेगा। फिर उनको खबर मिली थी कि रहमान के बेटे एक शादी में जाने वाले हैं जिन पर उन पर हमला हो सकता है और वो अगर उनको बचा लें तो रहमान का भरोसा जीत सकते हैं। तो वो शादी में जूस का स्टोर लगा लेते हैं। तभी वहाँ बाबू डकैत के आदमी हमला कर देते हैं। तो हमजा पहले छोटे लड़के को बचाता है, जब तक वो बड़े लड़के के पास पहुँचता है उसका काम तमाम हो चुका होता है। तो हमजा नाटक करने लगता है कि इसको CPR दो, हॉस्पिटल ले जाओ, ताकि छोटे बेटे को लगे कि ये बढ़िया आदमी है। फिर हमजा उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर रहमान का बच्चा तो तब तक मर चुका था। फिर एंट्री होती है रहमान डकैत की। वो अपने बच्चे के पास जाता है तो उसका खास आदमी उजैर बोलता है कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। फिर वो हमजा से बात करते हैं और उसे पैसे देने लगते हैं, पर हमजा मना कर देता है और हमजा कहता है कि वो भी बलूच है, रहमान भाई ने उनकी कौम के लिए मसीहा हैं, उन्होंने उनकी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। तो रहमान और उजैर सीसी में उतर जाते हैं और हमजा को अपनी गैंग में ले लेते हैं। तभी जमील जमाली चिल्लाते हुए आता है और दुखी होने का नाटक करके कुछ कॉमेडी करके वहां से चला जाता है। वो जाते जाते उजैर को बोलता है कि मेरा बच्चा है तू, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तू कोई बदला सदला नहीं लेगा। अगले दिन से हमजा रहमान की गैंग में घुलने मिलने लगता है। रहमान उसे एक घर भी दे देता है और अपने बारे में जानकारी भी देता है कि वो फर्स्ट कॉपी बंदूकें बनाते हैं और वो उसे अपने साथ फुटबॉल भी खिलाते हैं। फिर एक दिन रहमान डकैत वहाँ आता है और उनसे पूछता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं, तो सब मना करते थे, पर हमजा कहता है कि बदला लेना चाहिए और रहमान मान भी जाता है। फिर वो उन सबको बहुत बेरहमी से मारते हैं, किसी की सब्जी बना देते हैं तो किसी को सिलेंडर फोड़ के एकदम स्टाइल से मारते हैं। फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को घसीटते हुए एक रेडी के पास लेके जाता है और उसे बहुत ही कसाईनुमा तरीके से इस वेट से मारता है। उससे उसका नाम और बड़ा हो जाता है और सब लोग उसे जानने लगते हैं और इस वजह से जमील इलेक्शन भी जीत जाता है। वहाँ हमजा देखता है जमील की बेटी यलीना को, जिसको देखते ही हमजा पिघल जाता है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। फिर रहमान उजैर और हमजा रात में इलेक्शन जीतने की पार्टी कर रहे थे, तो रहमान हमजा से खुश होकर उसे कुछ पैसे और एक बाइक भी दे देता है। बाइक मिलते ही भाई साहब निकल जाते हैं लौंडियाबाजी करने के लिए। वो यलीना को क्लब में देखते हैं और पुलिस को फोन करके वहाँ रेड बढ़वा देते हैं और यलीना का टायर पंक्चर कर देते हैं। मेरा मतलब है कि यलीना की गाड़ी का टायर पंक्चर कर देते हैं। फिर पुलिस वहाँ आती है तो हमजा यलीना को अपनी गाड़ी पे बिठा के उसके घर छोड़ देता है और रास्ते में जो फ्लर्ट करता है वो अलग। फिर रहमान और उसकी गैंग जाते हैं मेजर इकबाल से डील करने, जिसमें उन्हें बलूचों से बंदूकें लेकर इकबाल को देनी थी। पर यह काम मेजर इकबाल इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो बलूचों का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब इकबाल बताता है कि 3 अक्टूबर को वो इंडिया में एक बड़ा मकसद पूरा करने वाले हैं, तो रहमान अपनी कौम को धोखा देने के लिए राजी हो जाता है। यह खबर हमने इंडिया पहुंचा देता है। फिर जलानी को लगता है कि रहमान उसकी कुर्सी छीन लेगा, इसलिए वो उसे पकड़वाने के लिए SP चौधरी असलम को बुलाता है, जिसकी हम हवा गाने पर एक जबरदस्त एंट्री देखते हैं, जहां वो कैरी मिनाटी की तरह एकदम शुद्ध भाषा का उपयोग करते हुए 3 कसूरी मेथी के डीलर्स को मारता है। फिर हमजा रहमान को बोलता है कि आप अपनी कौम को धोखा नहीं देना चाहिए, तो रहमान कहता है कौम ने बच्चा छीन लिया मेरा, वो कौम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती क्या। गुस्सा होने लगता है, गाली देने लगता है, तो उजैर हमजा को वहां से भेज देता है। फिर रहमान दूस करते हुए बलूचों के पास असला लेने पहुंच जाता है। वहीं जलानी असलम को रहमान को अरेस्ट करने को कहता है। उसके लिए एक सीक्रेट टीम जिसका नाम है न्यारी टास्क फोर्स और एक सीक्रेट बेस भी दे देता है, पर वहाँ उसकी बेटी हमजा के साथ बुच्चीकू कर रही है। एक दिन अचानक रहमान के लड़के का पेट खराब हो जाता है, तो रहमान से परिवार भागता है सीधा हॉस्पिटल। तभी रास्ते में आ जाता है SP असलम, तो रहमान अपने परिवार को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है। तब हमजा को अब उनके कुक पर शक हुआ था, पर हमजा गन्स की डिलीवरी देने चला गया और उसने गन्स दे दी। तब इकबाल हमजा को बोलता है कि उसने 3 अक्टूबर का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि किसी ने ये खबर भारत पहुंचा दी थी और उनको उस स्पाई का पता भी लग गया है। फिर वो उस स्पाई को गंदा टॉर्चर करते हैं, उसकी पूरी शरीर में कीले डाल देते हैं। तभी हमजा को रहमान डकैत के अरेस्ट होने का पता चलता है। तभी वो सीधा भाग के घर पहुंचता है और सीधा उस बावर्ची को मारने लगता है, पर वो सच नहीं बताता।
तो हमजा उसकी एक एक करके अंगुलियां और अंगूठे काटने लगता है। तभी वो बता देता है कि ये सब असद पप्पू का प्लान है। तभी एलिना हमजा को एक वीडियो भेजती है, अपना नहीं, असद पप्पू, जलानी और असलम का, जो कि रहमान डकैत को मारने का प्लान बना रहे थे। तो हमजा जमील को फोन करता है और रहमान को छोड़ने की धमकी देता है और ये वीडियो भी भेज देता है। तो जमील एसपी को फोन करता है और रहमान को मारने से मना करता है, पर एसपी नहीं मानता। तो हमजा जमील से उस लियारी टास्क फोर्स का पता लगवाता है और वो अपने साथियों के साथ वो पहुंच जाता है। उजैर और हमजा मिलकर उन सबको उल्टा लटका के उन पर डीजल डाल देते हैं। फिर हमजा एसपी को धमकाता है और रहमान को बचा लेता है। तो रहमान को हमजा पे पूरा भरोसा हो जाता है। फिर हमजा, रहमान और उजैर पहुंचते हैं इकबाल के पास और फिर आती है वो लाल स्क्रीन जहां हम 26/11 का इंसिडेंट देखते हैं। हमजा गुस्से में पागल होकर आलम के पास पहुंचता है कि हमने खबर भेज दी थी, पर आलम इसे कंट्रोल करके बोलता है कि ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है जिंदा रहना। और वो उसे एक डायरी देता है जिसमें हमजा अपनी हिट लिस्ट बना देता है। फिर रहमान डकैत पूरे लियारी का हीरो बन जाता है और वो बोलता है अस्सलाम वालेकुम लियारी। फिर हमजा जलानी से मिलने जाता है और बोलता है कि रहमान आपसे ज्यादा ताकतवर बन के लियारी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए हम मिलकर उसे रास्ते से हटाएंगे और आप और मैं यानी कि आपका दामाद लियारी पर राज करेंगे। और भरोसा जीतने के लिए हमजा वो वीडियो भी डिलीट कर देता है। तो जलानी मान जाता है और हमजा और एलिना की शादी करवा देता है, जिसमें रहमान, इकबाल और सब बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ इकबाल असले की डिमांड करता है तो हमजा उन्हें 9 अगस्त का बोल देता है, क्योंकि हमजा ने उस दिन बहुत ही खतरनाक कुछ प्लान कर रखा था। रहमान 9 अगस्त को एक पाइपलाइन उद्घाटन में जाता है और वहाँ से उद्घाटन करके वो सब निकल जाते हैं। तभी हमजा एक रेड लाइट एरिया, सिग्नल की बात कर रहा हूँ, वहाँ से गाड़ी मोड़ के एक गाड़ी को एक सुनसान रोड पे ले जाता है। कुछ देर बाद रहमान को शक होता है तो वो कहता है कि गाड़ी रोक, राणा साहब यहाँ नहीं रुक सकते, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। गाड़ी रोक। पर गाड़ी रोकने की जगह हमजा गाड़ी और तेज कर देता है। तभी उनकी लड़ाई होने लग जाती है और गाड़ी एक पेड़ में ठुक जाती है। हमजा पूरा घायल होने के बावजूद वहां से निकल के जंगल में जाता है। तभी रोड पे खड़ा होता है एसपी असलम और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और रहमान अपने एक आदमी को रमीर के पीछे जंगल में भेज देता है। और जब रहमान को लगता है कि वो बच नहीं पाएगा तो वो खुद भी जंगल में भाग जाता है और उसके पीछे भागता है एसपी असलम। तब तक हमजा उस रहमान के आदमी को मार देता है और डोंगा को वो पुलिस वाले मार देते हैं। रहमान एसपी असलम को मारने वाला होता है, तभी हमजा वहां आता है और हमजा और एसपी मिलकर रहमान को दबोच लेते हैं। तो रहमान बलोच से रहमान दबोच बन गया। ये क्या जोक था भाई। पर एसपी गुस्से में रहमान पे गोली चला के उसे मार देता है, जबकि प्लेन में रहमान को जिंदा रखना था। फिर हमजा रहमान को उठा के एक टैक्सी में बिठाता है और नाटक करते हुए बोलता है आंखें खुली रखो भाई, आपको कुछ नहीं होगा, रिक्शा तेज चलाओ। और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर कहते हैं कि रहमान इज डेड। तो जब उधर आता है तो हमजा रोने लगता है और रिक्शा वाला प्रूफ भी था कि हमजा ने रहमान को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, पर हमजा कुछ नहीं कर पाया। फिर हमजा घर जाता है और डायरी से रहमान का नाम काटता है। फिर हम हमजा का पास देखते हैं जिसमें उसका नाम है जसकीरत सिंह रांगी और वो एक किलिंग मशीन है। इससे आगे जानने के लिए आपको देखनी होगी धुरंधर 2 19 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। तो आप ये देखने जा रहे हैं या टॉक्सिक, ये कमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई और मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर कोई सजेशन या इंप्रूवमेंट बताना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।